दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ऑर्गेनन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसमें 300 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 100 क्वेश्चन को हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट को जाकर ज़रूर देखें। आज हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट 100 क्वेश्चन को। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। केरला एमडी एंट्रेंस 2001 में पूछे गए ऑर्गेनल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 105 है। द होम्योपैथी लॉ ऑफ नेचर एंड द प्रोविजनल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 26 to 35. The right answer is option A. क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 106, क्लिनिकल वैराइटीज ऑफ एक्यूट डिसीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 73, सेक्शन 73। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ किस एफोरिज्म में है? एफोरिज्म नंबर 72 to 81 में है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। 72 में क्या है? जनरल सर्वे ऑफ डिसीज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक। 73 में है टाइप ऑफ एक्यूट डिसीज़। तो राइट आंसर क्या है इसका? क्लिनिकल वैराइटीज़ ऑफ एक्यूट डिसीज, सेक्शन 73 राइट आंसर है। एफोरिज्म नंबर 74 में क्या है? आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज़। एफोरिज्म 75 में दीज आर मोस्ट इनक्यूरेबल डिसीज़। एंड नेक्स्ट है 76 में क्या है एफोरिज्म में? इट इज़ ओनली व्हेन द वाइटल फोर्स इज स्टिल सफिशिएंटली पावरफुल दैट द इंजुरीज कैन then be repaired, often the only after the long time if original disease be at the same time homeopathy eradicated। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 77 में है स्यूडो क्रॉनिक डिसीज़। एंड एफोरिज्म 78 में है ट्रू क्रॉनिक डिसीज़। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 73 में है एक्यूट डिसीज़, 74 में है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिसीज़, 75 में है दिस इज़ द मोस्ट इनक्यूरेबल डिसीज़, 77 में है स्यूडो क्रॉनिक डिसीज़ एंड 78 में द ट्रू क्रॉनिक डिसीज़। ठीक है, बाकी भी आप लोग अच्छे से इसको रीड करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एफोरिज्म 79 में क्या है? नॉलेज ऑफ सिफिलिस साइकोसिस। 80 में क्या है? फंडामेंटल कॉजेज ऑफ सोरा। एंड 81 में डेवलपमेंट ऑफ सोरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एफोरिज्म नंबर 72 81 में है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 107। When the aggravation is the quick, short and strong with rapid improvement of the patient is the, कौन सा ऑब्जर्वेशन है? हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा अच्छे से ऑब्जर्वेशन को कैंट के। तो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है? आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था इसमें? क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। तो इसका प्रोग्नोसिस भी कैसा था? गुड था। ठीक है, तो ये आपने जो मेडिसिन सिलेक्ट की वो बहुत ही सही है और पेशेंट में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस नहीं है। तो आपने जो सिलेक्ट किया वो मेडिसिन सही है। तो ठीक है, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आएगा, क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। एट द प्रेजेंट डे एडवांस थिकनर आर स्पीकिंग ऑफ द फॉल्ट स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ द इमटेरियल सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रीड करते हैं अपन इसको। एट द प्रेजेंट डे एडवांस थिंकर आर स्पीकिंग ऑफ द फॉल्ट स्टेट ऑफ द मैटर विच इज़ द इमटेरियल सब्सटेंस। ये किसने कहा था? ये कहा था J.T. केंट ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 109। द रिमूवल ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम मीन्स द रिमूवल ऑफ द कॉजेज। ये किसने कहा था? इज़ द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर हैनीमन ने कहा था। ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन। द फ्रेंड ऑफ हेल्थ वॉज रिटन बाय डॉक्टर हैनीमन। फ्रेंड ऑफ हेल्थ डॉक्टर हैनीमन ने लिखा था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अपन। हैनीमन पब्लिश्ड द फेमस बुक द फ्रेंड ऑफ हेल्थ इन द 2 वॉल्यूम इन 1792 एंड 1795 रिस्पेक्टिवली, वेयर द डिस्कस रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड द प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें। Hahnemann published 2 very important articles by the name The Friend of Health in 2 parts. Part 1 published at Frankfurt on the Main in 1792 and the Part 2 published at Leipzig in 1795, in which he advocated active role of person in health management and recommended the use of fresh air,
बेड रेस्ट, प्रॉपर डाइट एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ, epidemic management and control measure, occupational hazard, sanitization, public hygiene, hospital management, etc. At a time when many other physicians consider them of no value. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इसमें क्या बोल रहा है? व्हेन द हेल्थ कुड नॉट लाइव विदाउट हर डेली ड्रैम, consequently could not recover without it, it is the statement of। क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से अपन एक बार रीड करते हैं फ्रेंड्स। When the health she could not live without her daily dram, consequently could not recover without it। तो ये स्टेटमेंट किनका था? ये था डॉक्टर हैनीमन का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 112। सोरा, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल ट्रू क्रॉनिक डिसीज एक्सेप्ट द सिफिलिटिक एंड साइकोटिक एफोरिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सेक्शन 81 to 82 में ये कहा गया है, सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल द ट्रू क्रॉनिक डिसीज एक्सेप्ट द सिफिलिटिक एंड साइकोटिक एफोरिज्म। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 81 to 82। नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 113। इनएप्रोप्रिएटली कॉल्ड द क्रॉनिक डिसीजेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 77 में। अभी हमने पिछले बार अभी देखा ही इसके बारे में। सेक्शन 77 में कहा गया है इनएप्रोप्रिएटली कॉल्ड द क्रॉनिक डिसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 114। स्कर्वी इज ए प्रोड्यूस बाय ए सिस्टम ऑफ डाइट opposite to these, therefore it may be cured by a dietetic course, the reverse of that which produce it, said by the Dr. Hahnemann। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? डॉक्टर हैनीमन जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 115। द फ्रेंड ऑफ हेल्थ वॉज पब्लिश इन द फ्रैंकजोइट इन द ईयर, ये तो अपन ने देखा ही है, 1792 में पब्लिश हुआ था। सेकेंड हुआ था 1795 में। नेक्स्ट देखते हैं अपन द क्वेश्चन नंबर 116। द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैनीमन ने। द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस इज रिटन बाय डॉक्टर हैनीमन। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। द सेल लाइफ फॉर इट्स सेल्फ, ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर ब्रूनेट ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर ब्रूनेट ने कहा था ये, द सेल लाइफ फॉर इट्स सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी आर नॉट द लाइफ बट द ओनली रिजल्ट ऑफ लाइफ। क्या है क्वेश्चन, अपन फिर से रिपीट करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी और नॉट लाइफ बट ओनली द रिजल्ट ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था? डॉक्टर धूनम ने कहा था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन कंसिस्ट ऑफ एफोरिज्म। कितने एफोरिज्म हैं? आपने पिछले वीडियो में हमने अच्छे से एफोरिज्म को पढ़ा था, तो इसमें था 291, सिक्स्थ एडिशन में 291। ठीक है फ्रेंड्स, पहले एडिशन में कितना था? 271, फिर सेकंड में 318, फिर थर्ड में 320, फोर्थ में है 292, फिफ्थ में 294 एंड द सिक्स्थ में 291। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। एनिमल मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म इन एफोरिज्म, सिक्स्थ एडिशन, किस एफोरिज्म में है ये? तो ये सारे क्वेश्चन अभी सेकेंड पार्ट में फ्रेंड्स एफोरिज्म से ही रिलेटेड हैं, तो आप लोग एफोरिज्म को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है एफोरिज्म नंबर 288 to 289। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एनिमल मैग्नेटिज्म एंड मेस्मरिज्म, एफोरिज्म नंबर 288 to 289। चलिए इसमें देख लेते हैं अपन, एंसिलियरी मैसेज में देख लेते हैं। इसमें एफोरिज्म नंबर 286 है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म, एफोरिज्म नंबर 287 में है मिनरल मैग्नेट, एंड एफोरिज्म नंबर 288 एंड 289 में है एनिमल मैग्नेटिज्म एंड मेस्मरिज्म। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है इसका आंसर यही है फ्रेंड्स, एनिमल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म 288 एंड 289 में है। उसके बाद 219 में है मसाज एंड 291 में है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 121। मसाज इज एफोरिज्म नंबर 290, अभी हमने देखा है चार्ट में। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर इज ऑप्शन
डी मसाजिस एफोरिज्म 290। नेक्स्ट देखते हैं डाइट इन एक्यूट डिसीज एफोरिज्म नंबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 262 to 263। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अपन एफोरिज्म के एफोरिज्म नंबर 259 to 263 में क्या है, डाइट एंड रेजिमेन के बारे में है। 259 में क्या है, डाइट एंड रेजिमेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है। 260 में इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर है। एंड 261 में है रेजिमेन इन क्रॉनिक डिसीज है। एंड 262 एंड 263 में है, ये जो क्वेश्चन का आंसर इसी में है फ्रेंड। तो इसमें 262 में क्या है, डाइट इन एक्यूट डिसीज है। एंड 263 में अलाउ डिजायर डाइट टू द पेशेंट है। तो राइट आंसर इसका यही है फ्रेंड, 262 एंड 263 डाइट इन एक्यूट डिसीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 123। द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 6th एडिशन वॉज लेफ्ट रेडी फॉर आवर मास्टर हनीमन इन द ईयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1842। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 6th एडिशन वॉज लेफ्ट रेडी बाय आवर मास्टर हनीमन इन 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। थस द होम्योपैथी लाइक ए कैंडल सिक ऑफ द हेर्ब्यू टेम्बरकल हैज़ बीन shaped by the hammering not by casting as was the aptly remarked by। the right answer is option C ह्यूज। डॉक्टर ह्यूज ने कहा था ये। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Thus, homeopathy, like a candlestick of the Herbeau Trabuncle, has been shaped by the hammering, not by casting, as was the aptly remarked by। तो ये डॉक्टर ह्यूज ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, केरला PSC मेडिकल ऑफिसर 2007 में पूछे गए ऑर्गेनन के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 125। फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन वॉज पब्लिश इन द ईयर। तो ये आप लोग को सभी को अच्छे से पता है इसका आंसर। इसका आंसर है राइट है 1810 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज वॉज इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट टाइम इन द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इज द 4th एडिशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। ऑडियस अप्रे हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, कौन से बताइए आप ही लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर पता हो तो। द ऑडियस अप्रे हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा वर्ड है ये, लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 128। हैनीमन डाइड इन द सिटी ऑफ पेरिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। एसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग वॉज पब्लिश बाय द हैनीमन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1796। ठीक है फ्रेंड्स, द एसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग वॉज पब्लिश बाय हैनीमन इन 1796। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 130। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन, किस में बेस्ड है हमारी होम्योपैथी। द राइट आंसर इज बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। कहीं कहीं पर इसका आंसर इंडक्टिव दिया है, कहीं पर इसका आंसर डिडक्टिव दिया है। तो इसके आंसर में थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें आंसर तो बोथ दिया हुआ है। तो आप लोग कंफर्म हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या है। पर मुझे लगता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों लॉजिक इसमें बेस्ड है। अगर आप लोग को गलत लग रहा हो या कहीं से सही आंसर आप लोग को मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 131। फ्रेगमेंटा डी विरिबस ह्यूमन ऑब्जर्वेटीज वॉज पब्लिश इन द 1805। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1805। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 132। होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट सेज मेंटल डिसीज आर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सोरिक ऑरिजिन। मेंटल डिसीज़ क्या है, सोरिक ऑरिजिन है। सोरिक ऑरिजिन से ही स्टार्ट होती है मेंटल डिसीज़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन इन एपिडेमिक और स्पोरेडिक इंटरमिटेंट फीवर। किस टाइम में मेडिसिन देनी चाहिए, इमीजिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द पैरोक्सिम्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इमीजिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पैरोक्सिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। द नेम 50 मिलीसिमल पोटेंसी वॉज गिवन बाय पेरी स्मिथ। डॉक्टर पेरी स्मिथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 135। द वर्ड म्याज ऑरिजिनेट फ्रॉम।
किस में ओरिजिनेटेड है, कौन सा है ये, द ग्रीक। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीक है ये। ऑडियस अपने क्या था, लैटिन था। एंड म्याज में क्या है, ग्रीक है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग से पूछूंगी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 136। हैनीमन वॉज नॉट एवर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पिग वॉट। ठीक है, हैनीमन वॉज नॉट एडवर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पिग वॉट। बॉट्स में एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई करना वो सही नहीं समझते थे। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 137। द टर्म सूडोसोरा वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर J.H. एलन। फर्स्ट यूज बाय डॉक्टर J.H. एलन ने सूडोसोरा वर्ड का यूज़ किया था सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ए प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लानेशन ऑफ द पेशेंट इज द मेडिसिन इज टू डीप। द राइट आंसर इज मेडिसिन इज टू डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 139। नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ये कौन सा था कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन में, मैंने पहले वीडियो में अच्छे से पढ़ाया आप लोग को। तो ये था फोर्थ ऑब्जर्वेशन था कैंट का, नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या है, आपने जो मेडिसिन दी वो सही है क्योंकि इसमें पेशेंट को एग्रावेशन नहीं हो रहा है, लेकिन तो इसमें क्या है, राइट आंसर क्या है, द पोटेंसी इज सुटेबल। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक्यूट कंडीशन के लिए, क्रॉनिक केस के लिए डाउटफुल है। ठीक है, इसमें दो आंसर हैं। इसमें एक्यूट कंडीशन के लिए ये सही है, लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ के लिए डाउटफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। विच ऑब्जर्वेशन कैन डज नॉट कवर द डिसीज स्टेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, एक्शन अपॉन द मेडिसिन अपॉन द प्रूवर था 9th वाला। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 141। नंबर ऑफ ड्रग प्रूफ बाय हैनीमन, कितने ड्रग्स प्रूफ किए थे उन्हें, ऑप्शन सी 99। मैस्मरिज्म वॉज इंट्रोड्यूस इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3rd। मैस्मरिज इज द इंट्रोड्यूस इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, 3rd। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। एसेसरी सिम्टम्स आर फाउंड इन द आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 143। एसेसरी सिम्टम्स आर फाउंड इन द आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं अपन केरला PSC अक्टूबर 2011 में पूछे गए क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन 144 है, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेज आर अदरवाइज नोन एज द राइट आंसर इज डी, causa occasionalis. Exciting and maintaining causes are otherwise known as the causa occasionalis. Next, question number 145. Natural morbid stimuli affect the health of men. The right answer is option B, conditionally. ठीक है फ्रेंड्स, नेचुरल मॉर्बिड स्टिमुलाई अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन इज द कंडीशनली। वैसे कहीं कहीं पर इसका आंसर अनकंडीशनली भी दिया हुआ है, तो इसके आंसर में थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स। आप लोग इसको कंफर्म करिएगा, कहीं से पता चले तो आप लोग, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर इसमें आंसर तो कंडीशनली ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 146। अकॉर्डिंग टू हैनीमन विच इज़ द मोस्ट डिप्लोरेबल एंड मोस्ट इनक्योरेबल डिसीज़। द राइट आंसर इज ए ड्रग डिसीज़। ड्रग की वजह से डिसीज़ हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है, उसको ठीक करना बहुत ही कठिन काम है, ये हैनीमन जी ने कहा था। बाकी एक्यूट डिसीज़ को अपन ठीक कर सकते हैं, मियाज़मेटिक डिसीज़ को, एनी अप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिसीज़ को भी अपन ठीक कर सकते हैं, लेकिन ड्रग डिसीज़ को ठीक करना पॉसिबल नहीं है या प्रॉब्लम जाती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। इन सर्च फॉर होम्योपैथी स्पेसिफिक मेडिसिन विच सिम्टम आर गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। किस सिम्टम को पहले इंपॉर्टेंस देना चाहिए। द राइट आंसर इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को, ना कि पैथोलॉजिकल सिम्टम को, ना कि बेसिक सिम्टम को। ठीक है फ्रेंड्स, पैथोलॉजिकल सिम्टम तो कॉमन ही होते हैं जो कि हर डिसीज़ में रहते हैं। बेसिक सिम्टम तो कॉमन सिम्टम है जो कि पैथोलॉजिकल डिसीज़ की वजह से आते हैं, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो हमको पेशेंट से हमको निकालना है वो सिम्टम को। तो हमको किसको इंपॉर्टेंस देना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148।
Administration of the partially similar medicine may produce. The right answer is option A, accessory symptom. ठीक है फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्सली सिमिलर मेडिसिन में प्रोड्यूस ए एसेसरी सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। ट्रू इंटरमिटेंट फीवर बिलोंग टू द क्लास ऑफ सोरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोरा। ट्रू इंटरमिटेंट फीवर इज बिलोंग टू द क्लास ऑफ सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 150। हैनीमन सजेस्टेड रिपीटिंग द डोज ऑफ सिलेक्टेड मेडिसिन इन डेफिनेट इंटरवलिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम इन क्रॉनिक डिसीज आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिमिलर मेडिसिन इज इंडिकेटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेमेडी वॉज ओनली सुपरफिशियल। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन से कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन में से है? टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम इज द 6th वन। टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम इन क्रॉनिक डिसीज आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिमिलर मेडिसिन इज द रेमेडी वॉज सुपरफिशियली वर्क कर रही है, पेशेंट को थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल रहा है, तो आपने जो मेडिसिन सिलेक्ट की है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन। केरला PSC मेडिकल ऑफिसर 2013 में पूछे गए क्वेश्चन को। तो इसमें क्वेश्चन 152 है। 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वॉज ए ट्रांसलेटेड इंग्लिश बाय। द राइट आंसर इज ड्यूकडेन। अपन ने पिछले बार देखा है इसका, ड्यूकडेन ने इसको ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। द कंसेप्ट ऑफ ट्यूबरकुलर मियाज वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय। द राइट आंसर इज, इसके आंसर में डाउट है फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं पे TFLN दिया है इसका, कहीं पे SCLN दिया है, तो इसके आंसर में डाउटफुल है मुझे, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग को पता चले तो मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। द कंसेप्ट ऑफ ट्यूबरकुलर मियाज वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 154। नेचर लॉ ऑफ क्योर इज एक्सप्लेन बाय हैनीमन। कौन से एफोरिज्म बताया हमने? तो एफोरिज्म नंबर 26, नेचर ऑफ लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको देखते हैं अपन एफोरिज्म नंबर 26 को अच्छे से, तो अपन को समझ में आएगा क्या था इसमें। एफोरिज्म नंबर 26, द नेचर लॉ ऑफ क्योर। A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by stronger one if the latter is very similar to former in its manifestation. ठीक है फ्रेंड्स, criteria for nature law क्यों? They should be dynamic affection. They both should be similar in their manifestation, but they should differ in kind. The latter one should be stronger than the former one. They should permanently extinguish. They should meet together in living organism. ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 155। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन एफोरिज्म 115? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्टरनेटिंग एक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्टरनेटिंग एक्शन, एफोरिज्म नंबर 115। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है केरला PSC 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 156 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हेन ससेप्टिबिलिटी इज ए मोर, तो पोटेंसी विल बी हाई। मोर ससेप्टिबल पर्सन, तो पोटेंसी भी हाई देनी चाहिए। लो ससेप्टिबल पर्सन है तो उनको लो पोटेंसी देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। हैनीमन लास्ट मेडिकल वर्क ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रॉनिक डिसीज। हैनीमन लास्ट मेडिकल वर्क फॉर फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इज क्रॉनिक डिसीज। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 158। ए सिंपल होम्योपैथी एग्रावेशन इज। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। अकर्स व्हेन द मेडिसिन इज सिमिलिमम, अकर्स ड्यू टू द स्लाइट इंक्रीज इन द डोज एंड द पेशेंट विल बी द फीलिंग वेल। तो इस कंडीशन को अपन कहेंगे ऑल ऑफ द अबोव होम्योपैथी एग्रावेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। होम्योपैथी इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ थेरापेटिक बेस्ड ऑन द नेचर लॉ बाय धूनम। किसने कहा था? ये डॉक्टर धूनम ने कहा था। होम्योपैथी इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ थेरापेटिक बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ बाय द धूनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। केरला PSC 2005 में पूछे गए ऑर्गेनन के क्वेश्चन है।
इसमें 160 है। ऑफ द बिलो हु इज़ फिट टू बी ए होम्योपैथी फिजिशियन, फिजिशियन के लिए क्या सही बैठता है इसमें से? डॉक्टर फार्मिंग क्वेश्चन एज टू गेट आंसर यस और नो। डॉक्टर फार्मिंग इज जनरल एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द पार्ट माइंड। एंड नेक्स्ट, डॉक्टर हु राइट्स प्रिस्क्रिप्शन बाय द सीइंग द रिपोर्ट। एंड डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब बाय द सिंपल सीइंग द पेशेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर फॉर्मिंग जनरल एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द पार्ट माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 162, ऑफ दिस विच इज द रिक्वायर्ड फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब द करेक्ट रेमेडी। द राइट आंसर इज द नॉलेज ऑफ पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ द सेवरल ड्रग्स। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब द करेक्ट रेमेडी, नॉलेज ऑफ द पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ द सेवरल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, of the below smallpox, measles, whooping cough belong to which type? The right answer is option D, acute disease affecting once in a lifetime। ऐसी डिसीज है जो कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, whooping cough belong to which type? acute disease affecting a once in a lifetime। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164, ऑफ दिस विच इज़ द इनडिस्क्राइबल डाइवर्सिटी। The right answer is option B, Sora। Of this which is the indescribable diversity? The right answer is option B, Sora। Next question है friend, question number 165, of this which symptom are pure symptom? The right answer is option A, symptom before the use of medicine is the pure symptom। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिसिन देने से पहले जो सिम्टम हमको मिलते हैं वही प्योर सिम्टम है, बाकी सब गलत है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, ऑफ द बिलो विच इज़ द करेक्ट वन? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिडेमिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द प्रीवियस एपिडेमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिडेमिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द स्टडी ऑफ द सेवरल पेशेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिडेमिक इज ऑब्टेन्ड बाय द स्टडिंग वन पेशेंट। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिडेमिक इज ऑब्टेन्ड बाय द बुक और नॉलेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट वन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिडेमिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ स्टडी ऑफ द सेवरल पेशेंट। एपिडेमिक, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, ऑफ द बिलो विच इज़ द एडवोकेट बाय हैनीमन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इन ए फ्रेशली अराइजन eruption of itches after the sulfur in answer to a slight changes of symptom to interpose between the dose of sulfur a small dose of hypersulf calcarea। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज द ऑप्शन 1। ठीक है, इसके बाद फिर से रीड करते हैं अपन। इन ए फ्रेशली अराइजन eruption of itches after the sulfur in answer to a slightly changes of the symptom to interpose between the doses of sulfur a small dose of hypersulf calcarium hypersulfuricus calcarium। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168, ऑफ द बिलो हु सेड वी ऑफन हियर पेशेंट क्लासिफाइड ऑन स्नैप जजमेंट एज ए पल्सेटिला पेशेंट, ए नक्स vomica पेशेंट और perhaps a phosphorus patient because of the general built up and coloring associated with these remedies. Many mistakes have been made in prescribing on the so called type of method। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, H.A. रॉबर्ट। ये किसने कहा था? H.A. रॉबर्ट ने। ऑफ द बिलो हु सेड वी ऑफन हियर पेशेंट क्लासिफाइड ऑन स्नैप जजमेंट एज ए पल्सेटिला पेशेंट एंड नक्स vomica पेशेंट और परहेप्स ए फॉस्फोरस पेशेंट। स्नैप जजमेंट एज ए because of the general build-up and coloring associated with these remedies, many mistakes have been made in prescribing on this so-called this type of method। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, द फॉलोइंग इज रिटन बाय वन ऑफ द बिलो डॉक्टर। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, फंक्शन क्रिएट एंड डेवलप द ऑर्गन ऑफ द डिसीज डेवलपमेंट क्या है? फंक्शनल सिम्टम आर प्रोड्यूस बाय द वाइटल फोर्स इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू द profoundly of the disturbances। Functional symptoms precede structural changes। The right answer is option B, H.A. रॉबर्ट। ठीक है, एक बार फिर से रीड करते हैं अपन। द फॉलोइंग इज रिटन बाय वन ऑफ द बिलो डॉक्टर्स। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, फंक्शन क्रिएट एंड डेवलप द ऑर्गन
of the disease development. Functional symptom are produced by the vital force in exact proportion to the profoundly of the disturbances. Function symptom precede structural changes. डॉक्टर H.A. रॉबर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 170. ऑफ द बिलो हु सेड ए रेटिनल knowledge of anatomy is important. No homeopathy ever discouraged the true study of anatomy and physiology. The right answer is option B. डॉक्टर कैंट ने कहा था ये. A retinal knowledge of the anatomy is important. No homeopathy ever discouraged the true study of anatomy and physiology. ठीक है फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 171. बाय विच मेथड हनीमन गॉट द आइडिया सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंटर. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इंडक्शन मेथड के द्वारा ही उनने सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंटर के बारे में बताया था. नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 172. ऑफ दिस विच इज एक्टिंग मोर पावरफुल देन अदर्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेडिसिन एक्ट मोर पावरफुल देन अदर्स. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. बाकी सब सही नहीं है. इन्फेक्शन एक्ट मोर पावरफुली, ये भी रॉन्ग है. टेलरिक इन्फ्लुएंसेस एक्ट मोर पावरफुली, ये भी नहीं है. एंड मेटोरिक इन्फ्लुएंसेस एक्ट मोर पावरफुली, ये भी नहीं है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेडिसिन एक्ट मोर पावरफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173. ऑफ द बिलो विच वन कॉम्प्लिकेट द क्रॉनिक मेलेडी. क्रॉनिक मेलेडी को कौन कॉम्प्लिकेट करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एलोपैथी मेडिसिन. एलोपैथी मेडिसिन कॉम्प्लिकेट द क्रॉनिक मेलेडी. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174. हु टॉट द पैलेटिव मेथड. किसने पैलेटिव मेथड के बारे में बताया था? गैलन टीचिंग है पैलेटिव मेथड. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175. ऑफ द बिलो इन विच पैलेटिव मेथड इज ए डन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सडन एक्सीडेंट में पैलिएशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है. इस कंडीशन में होम्योपैथी वर्क नहीं कर पाती है. ठीक है फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपको पैलिएशन देना पेशेंट को बहुत ही ज़रूरी होता है सडन एक्सीडेंट के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 176. ऑफ द बिलो थो विच मेडिसिन एक्ट. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्ट थो द सेंसिटेंट नर्व. ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन डी. मेडिसिन कहाँ वर्क करती है? हमारे नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177. ऑफ दिस विच इज ए डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉजिक. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉ ऑफ नेचर टू क्योर अ डिसीज इज द डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 78. ऑफ द बिलो विच इराडिकेट परमानेंटली द अदर वन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू सिमिलर डिसीज मीट टुगेदर. तो इस कंडीशन में एक डिसीज़ दूसरे को पूरी तरह से इराडिकेट कर देगी, यानी हटा देगी. ये कंडीशन कब क्रिएट होगी? जब टू सिमिलर डिसीज़ हमारे बॉडी में मिलेंगी. तो टू सिमिलर डिसीज़ में एक डिसीज़ जो स्ट्रॉन्गर रहेगी वो वीकर को हमेशा के लिए हटा देगी, और जो स्ट्रॉन्गर डिसीज़ रहेगी वो हमारे बॉडी में बनी रहेगी. और जब टू सिमिलर डिसीज़ हमारे बॉडी में मिलते हैं तब कौन सी कंडीशन होती है? तब वो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स डिसीज़ फॉर्म करती है. ठीक है फ्रेंड, जब टू डिसिमिलर डिसीज़ मीट होते हैं तब कॉम्प्लेक्स डिसीज़ फॉर्म होती है. और जब सिमिलर डिसीज़ बॉडी में मिलते हैं तो एक को इराडिकेट कर देती है जो स्ट्रॉन्गर वन रहती है. ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179. ऑफ द बिलो विच इज़ द फिक्स्ड मियास. स्मॉल पॉक्स इज द फिक्स्ड मियास. नेक्स्ट क्वेश्चन है 180. ऑफ द बिलो विच इज़ द क्रिएटिव एक्शन. द राइट आंसर इज द रेजिस्टेंट एक्शन बाय द वाइटल फोर्स इज द क्रिएटिव एक्शन. इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे. प्राइमरी एक्शन किसका रहता है? हमारी होम्योपैथी मेडिसिन करती है. सेकेंडरी एक्शन किसका रहता है? हमारे बॉडी में जो वाइटल फोर्स है वो हमारी डिसीज़ को हटाने में, जो कि आर्टिफिशियल डिसीज़ बन जाती है प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन की वजह से. तो हमारी बॉडी में जो वाइटल फोर्स है वो क्रिएटिव एक्शन करके उस डिसीज़ को हटा देती है और पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181. इन विच ऑफ द बिलो इट शुड नॉट बी ट्रीटेड इमीजिएटली बाय द एंटीसोरिक मेडिसिन. द राइट आंसर इज इंस्टेंटली कॉज्ड बाय द फ्राइड वैक्सेशन अब्यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट. इस कंडीशन में तुरंत हमको एंटीसोरिक मेडिसिन से ट्रीट नहीं करना चाहिए. शुड नॉट बी ट्रीटेड इमीजिएटली बाय द एंटीसोरिक मेडिसिन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंसैनिटी कॉज्ड बाय द फ्राइड वैक्सेशन अब्यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स. ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 182 ऑफ द बिलो विच इज़ द करेक्ट मेथड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इन नो केस इट इज़ रिक्विजिट टू एडमिनिस्टर मोर देन वन सिंगल सिंपल मेडिसिन सब्सटेंस एट वंस टाइम। ठीक है, एक समय में एक सिंगल सिंपल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। कॉम्बिनेशन ऑफ मदर टिंचर ये भी नहीं देना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइचुरेशन ये भी नहीं है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मदर टिंचर एंड टाइचुरेशन तो ये भी नहीं करना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 183 ऑफ द बिलो विच टाइप ऑफ पास डिमिनिश्ड द एक्सेसिव रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बाय मेकिंग ए वेरी रैपिड मोशन ऑफ द फ्लैट एक्सटेंडेड हैंड। ठीक है फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Which type of pass diminishes the excessive restlessness and sleeplessness by making a very rapid motion of the flat extended hand। ये करने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। डिमिनिश द एक्सेसिव रेस्टलेसनेस स्लीपलेसनेस की कंडीशन को ये ठीक करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 184 ऑफ द बिलो विच एफोरिज्म हैव द कैन टू कंस्ट्रक्ट द मेंटल जनरल्स। कौन से एफोरिज्म था फ्रेंड्स ये? तो ये था हमारे ऑप्शन ए एफोरिज्म नंबर 211 में। चलिए थोड़ा देखते हैं इस एफोरिज्म के बारे में। चलिए मेंटल डिसीज़ के बारे में देखते हैं किस एफोरिज्म में है ये। तो ये है एफोरिज्म 210 to 230 में। 210 में क्या है ये? मेंटल डिसीज़ है, वन साइडेड डिसीज डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। 211 में क्या है? प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आर हेल्पफुल फॉर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। एंड नेक्स्ट क्या है? 212 में क्या है? ईच मेडिसिन ब्रिंग चेंजेस इन स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन। एंड 213 में क्या है? सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन इन सच ए डिसीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने मेंटल डिसीज़ के बारे में थोड़ा एफोरिज्म देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 185 ऑफ द बिलो विच कंस्टिट्यूएंट इंटरमिटेंट डिसीज स्पोरेडिकली अपेयर, एपिडेमिकली अपेयर, कॉम्प्लिकेटेड विद साइकोसिस एंड सॉरी कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस। तो इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स। इसका आंसर तो डी दिया है, पर आप लोग एक बार कंफर्म करके मुझे बताइएगा। इसका आंसर मुझे भी डी लग रहा है, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस है, लेकिन आप लोग एक बार कंफर्म करके मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल है, अभी मैं आप लोग को क्लियर नहीं बता पा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। इसमें क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द बिलो द पेशेंट सफ़र ऑल द मोर फ्रॉम एक्सेसिव मेडिसिनल डिसीज एंड फ्रॉम द यूजलेस एग्जॉशन ऑफ हिज स्ट्रेंथ। द राइट आंसर इज लार्ज डोज ऑफ एलोपैथी मेडिसिन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Which of the below the patient suffer all the more from the excessive medicinal disease and from the useless exhaustion of his strength। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 ऑफ द बिलो विच इज अ रिकवरी अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लॉज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रिकवरी अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लॉज क्या है? बाय द ट्रीटमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली क्रिएटिन इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 188 ऑफ द बिलो विच इज़ द करेक्ट वन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्सेस एंड ड्रग डायनामाइजेशन इज द एलैबोरेटेड इन द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाकी सभी गलत है। ना 3rd में हुआ था, ना 4th में, ना 2nd में। ये हुआ था 5th में, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189 ऑफ द बिलो पर्सन हु इंट्रोड्यूस द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिपोक्रेट्स। इंट्रोड्यूस द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में हिपोक्रेट्स ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190 ऑफ द बिलो हु रोट द इंट्रोडक्शन टू द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसलेटेड बाय। किसने ट्रांसलेट किया था? जेम्स क्रोज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 191 इन विच एफोरिज्म द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इज मेंशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 4th ऑब्जर्वेशन इज द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अपन देखते हैं। एफोरिज्म नंबर 1 क्या है? फिजिशियन मिशन है, मिशन ऑफ फिजिशियन है।
एफोरिज्म 2 क्या है, आइडियल क्योर है। एफोरिज्म नंबर 3, 4, 5 क्या है, फिजिशियन क्वालिफिकेशन है। इसके अंतर्गत एफोरिज्म 3, 4, 5 आता है। इसमें भी अलग से एलोबरेट किया गया है। परसेप्शन, एपिडेमियोलॉजी एंड कॉजेज 3, 4 और 5 में। उसी तरह परसेप्शन में क्या है, डिसीज, मेडिसिन एंड एप्लीकेशन। और एफोरिज्म 4 में है एपिडेमियोलॉजी एंड एफोरिज्म 5 में है कॉजेज, एक्साइटिंग कॉजेज, मेंटेनिंग कॉजेज एंड फंडामेंटल कॉजेज। उसी तरह एफोरिज्म नंबर 6 एंड 7 में क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज। 6 में क्या है, अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। एंड 7 में क्या है, रिमूवल टोटलिटी ऑफ सिम्टम मीन्स ए रिमूवल ऑफ द डिसीज। ठीक है फ्रेंड्स। एंड 8 में क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। उसी तरह 9 to 17 में वाइटल फोर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग चार्ट अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 192। ऑफ दिस बीच टर्म इज यूज्ड इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वाइटल प्रिंसिपल। ठीक है, वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल नाम दिया गया था 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। ऑफ द बिलो पीरियड, इन विच पीरियड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन वाज इन डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ईयर 1870 to 1871 एंड ईयर 1914 to 1918। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑफ द बिलो पीरियड, इन विच पीरियड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन वाज डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ईयर में ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। ऑफ द बिलो 4 पर्सन बाय वूम सीजेट इफेक्टस सीजेट कॉजा वॉज डिक्लेयर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैनीमन ने कहा था ये कॉजा ओकेशनलीज के बारे में मेन, सीजेट इफेक्टस सीजेट कॉजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। ऑफ द बिलो विच इज मेथड इज ए पैलिटेटिव। तो एंटीपैथी मेथड इज द पैलिटेटिव मेथड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196। ऑफ द बिलो इन विच एफोरिज्म कॉजेज आर मेंशन। कॉजेज किस में अभी देखा हमने एफोरिज्म चार्ट में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 5th एफोरिज्म में कॉजेज ऑफ एफोरिज्म, इसके बारे में बताइए कॉजेज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। ऑफ द बिलो विच इज़ द पिक्यूलियर सिम्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंगुलर सिम्टम इज द पिक्यूलियर सिम्टम, सिंगल। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। ऑफ द बिलो विच इज़ द होम्योपैथी एग्रावेशन। कौन सा होम्योपैथी एग्रावेशन। द प्राइमरी एक्शन इज द होम्योपैथी एग्रावेशन, अपन ने जान ही रहे इसके बारे में। एंड सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, क्रिएटिव एक्शन होता है, जो कि वाइटल फोर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 199। इन विच कंडीशन ऑफ द बिलो इट इज सेड एज ए एसेसरी सिम्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू सिम्टम अपेयर। इन विच कंडीशन ऑफ द बिलो इट इज सेड एज ए एसेसरी सिम्टम, न्यू सिम्टम विल बी अपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 200। इन विच ऑफ द बिलो इनपरफेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज इनवाइटेबल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेजेंट 1 or 2 सीवियर वायलेंट सिम्टम। ठीक है फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज इनवाइटेबल, प्रेजेंट 1 or more सीवियर वायलेंट सिम्टम। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड 200। तो आज का वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। आज हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में फिर से फ्रेंड्स हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो सही लगता है, एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के साथ ऑर्गेनन के। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।